हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम श्वेता है। आज की रेसिपी मैं बना रही हूँ पनीर पुलाव। बहुत ही झटपट बन जाता है ये। इसके लिए कढ़ाई में मैंने लिया है तेल। मैं यहाँ पे तिल का तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। पनीर को मैंने इस तरह के पीसेस में काट के रखे हैं। इसमें मैं मिला रही हूँ हल्दी और मैं मिला रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर। हल्दी लाल मिर्च का पाउडर पनीर में हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हल्के हाथों से हमें मिक्स करना है जिससे कि पनीर टूटे नहीं। कढ़ाई में जो तेल हमने डाला था वो हल्का गर्म हो चुका है, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ पनीर डाल करके इसे बहुत ही हल्के हाथों से हमें फ्राई करना है और ये हल्का गोल्डन कलर का हो जाएगा तब तक हमें फ्राई करना है इसे। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरीके से मैंने पनीर को फ्राई कर दिया है और अब पनीर को मैं एक साइड में निकाल करके एक कटोरे में रख ले रही हूँ। और अब हम आते हैं अपने अगले प्रोसेस की तरफ। तो कढ़ाई जिसमें मैंने पनीर को फ्राई किया था उसी कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा घी या तेल, आप जो भी यूज़ करें आप अपने हिसाब से डालें, कम या ज़्यादा जैसा आपको पसंद है उस तरीके से डालें। तो घी डालने के बाद घी जब गर्म हो जाएगा उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे खड़े मसाले। खड़े मसालों में मैंने लिया है तेज पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग और मैंने लिया है गोल मिर्च। तो ये सारे खड़े में जो मसाले हैं ये मैं तेल गर्म होने के बाद में कढ़ाई में डाल दे रही हूँ। हल्का सा इसे मुझे फ्राई कर लेना है। फिर उसके बाद मैंने लिया है 2 बड़े आलू को मैंने इस तरह के शेप में काट लिया है और इसको मैंने धो लिया था। और इसके बाद मैं आलू को तेल में डाल दे रही हूँ और डाल करके मैं इसे थोड़ा सा फ्राई होने तक फ्राई करूँगी। तो आँच जो भी मैंने यहाँ पे रखा है वो मीडियम आँच रखा है मैंने। और जो आलू है वो थोड़ा सा हल्का गोल्डन कलर का हो जाएगा उसके बाद मुझे इसमें मिलाना है प्याज। तो मैंने 2 बड़े प्याज लिए थे और प्याज को मैंने इस तरीके से पतले पतले इसके लच्छे काट के रखे हुए हैं। और जब आलू थोड़ा सा फ्राई हो जाने के बाद में मैं इस जो कटा हुआ प्याज मैंने रखा हुआ था उसको मैं इसमें मिला दे रही हूँ। प्याज मिल जाने के बाद में हमें इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है और प्याज हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो ब्राउन होने तक हमें इसे फ्राई करना है। आज मैंने अभी भी मीडियम फ्लेम पर ही रखा है जिससे कि प्याज ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए और हमें जिस तरह का चाहिए प्याज का कलर उस तरीका का कलर हमें मिल जाएगा। तो प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। मैंने चावल 1.5 कप लिया था, उसे मैंने धो करके आधा घंटा भिगो कर रखा था और फिर उसका पानी मैंने ड्रेन करके रखा हुआ था। तो ये चावल अब मैं डाल रही हूँ। आलू और प्याज जो भी मैंने फ्राई करके रखा था कढ़ाई में उसमें मैं डाल रही हूँ। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई और वो ये है कि मैं ये कढ़ाई में कर रही हूँ। आप चाहे तो प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चावल और आलू प्याज को मैं अच्छी तरीके से फ्राई कर ले रही हूँ। मीडियम फ्लेम रखा है मैंने और थोड़ा सा चावल फ्राई हो जाने के बाद में मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पाव भाजी मसाला, जो कि इस पुलाव को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना देता है। तो पाव भाजी मसाला मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, मैंने बहुत ही कम अमाउंट में यूज़ किया है। आपको जितना चाहिए आप उस हिसाब से मसाला डाल सकते हैं। तो पाव भाजी मसाला डाल करके मैं चावल को फिर अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी और जो पनीर मैंने जो फ्राई करके रखा हुआ था साइड में वो मैं इसमें मिला दे रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हल्के हाथों से हमें चावल को फ्राई करना है, मिलाना है जिससे कि चावल के दाने टूटे नहीं। तो ये सारा प्रोसेस मैं मीडियम फ्लेम पर ही कर रही हूँ। और अब मैं इसमें मिला रही हूँ नमक मैं यहाँ पे सेंधा नमक का यूज़ कर रही हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ कर रही हूँ। आप नमक अपने स्वाद के हिसाब से डालिएगा, कम या ज़्यादा जैसा आपको पसंद है। तो चावल और पनीर और आलू प्याज अच्छी तरीके से फ्राई हो जाने के बाद में मैं इसमें डाल रही हूँ गर्म पानी मैंने पहले से ही गर्म करके रखा हुआ था। और पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, बहुत ही कम पानी। चावल को कवर करते वक्त जितना पानी लगेगा उतना ही पानी डाल के हमें इसे ढक के मैं इसे बहुत ही धीमी आंच पे मैंने 10 से 15 मिनट लगे हैं मुझे ये पकाने में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पक चुका है, पुलाव हमारा बनकर रेडी हो चुका है और चावल के दाने बहुत ही खिले खिले से लग रहे हैं और इसका कलर भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। आप ये अपने हस्बैंड के टिफ़िन के लिए ज़रूर से बनाइएगा। और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी ये मुझे बताइएगा ज़रूर से। कमेंट बॉक्स में मुझे फीडबैक बताइएगा, इसमें अगर कुछ इंक्लूड करना हो तो वो भी बताइएगा मुझे। और इसके साथ में आप दे सकते हैं रायता या फिर उसके साथ में अचार भी दे सकते हैं। और ये देखिए मैं अब जब पुलाव रेडी हो चुका है, थोड़ा सा ठंडा हो जाने के बाद में मैं इसको टिफ़िन में डाल रही हूँ।
तो ये मेरे हस्बैंड की टिफ़िन है और इसमें मैं डाल रही हूँ पुलाव उनके लिए। आज तो बहुत ही अच्छा पुलाव बना है, बहुत टेस्टी बना है। मैं भी अभी इसे टेस्ट करूँगी क्योंकि मुझे देख कर के रहा नहीं जा रहा है। तो ये थोड़ा सा पनीर मैं इसमें ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को पनीर पसंद है। तो आप भी ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा। मेरे वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा फ्रेंड्स। तब तक मैं मिलती हूँ अगले ब्लॉग के साथ में, एक दूसरे कंटेंट के साथ में। और थैंक यू सो मच, बाय बाय।